अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? एक लॉन्ग टाइम के बाद आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरे स्टूडेंट्स की कि सर एक एडोब फोटोशॉप का फ़िल्टर होता है वैनिशिंग पॉइंट फ़िल्टर, ये क्या चीज़ है? ये प्लीज़ आप हमें बताएं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि सर प्लीज़ आप इस फिल्टर को हमें समझाएं। हमारा प्रोजेक्ट मिला हुआ है एक 3D बॉक्स के ऊपर, एक 3D बिलबोर्ड्स के ऊपर। अगर हमें अपना लोगो या इमेज पेस्ट करना है तो वो किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं? वो कोई वेनिशिंग पॉइंट फिल्टर है उसके थ्रू करते हैं। मैंने कहा चले टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी, वरना आपको पता है आजकल मेरी जो सीरीज चल रही है एडोब एलिस्ट्रेटर की सीरीज में मेरी कंप्लीट तकरीबन हो चुकी है। ट्रेनिंग 24 ट्रेनिंग हो चुकी है एडोब एलिस्ट्रेटर की। तो मैंने बोला यार टाइम मिलेगा तो जरूर मैं एडोब एलिस्ट्रेटर के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज की क्लास मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कोई भी कार्ड बॉक्स, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कार्ड बॉक्स किस तरह के होते हैं, इस तरह के। जैसे ये वैनिशिंग पॉइंट होता क्या है? जैसे कोई भी बिलबोर्ड्स आपने देखा होगा ना कि बिलबोर्ड्स या 3D पर्सपेक्टिव टाइप का कोई फ्रेम्स, उसके अंदर आप अपनी इमेजेस, अपने लोगोस वगैरह किस तरह से पेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये। तो ये विनिशिंग पॉइंट फिल्टर कुछ यही काम करता है। तो उसको किस तरह से अपने एडोब फोटोशॉप किस तरह से सेट करते हैं, किस तरह से फोटोशॉप में अप्लाई करते हैं, वो आज मैं इन डिटेल्स आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये कार्ड बॉक्सेस है जो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ये एक बॉक्सेस है, हम 3D बॉक्सेस तो एलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में बना लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर जैसे ब्लैंक बॉक्स है, इन बॉक्सेस के ऊपर अपना लोगो, इस तरह ये लोगो आपको नजर आ रहा है, लोगोस वगैरह अगर हमें टॉप या लेफ्ट साइड के ऊपर या फ्रंट के ऊपर अगर हमें लेकर आना है तो वो किस तरह से लेकर आएंगे। तो मैंने बोला चले इसके ऊपर एक पूरी क्लास ही बना देते हैं। तो बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर्स। तो चले आए करते हैं। होता क्या है वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर? देखिए पर्सपेक्टिव क्या है। मेरे इनकमिंग इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जो मैं लेक्चर्स बनाने चाह रहा हूँ अपना एडोब इलस्ट्रेटर, वो टोटली पर्सपेक्टिव के ऊपर। उसके अंदर एक पूरा आप जो है आर्किटेक्चर अपना, कोई फ्लैट्स वगैरह, कोई घर वगैरह, रूम्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं। उस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं ना, कि फर्स्ट जैसे 3D में हमारा क्यूब है, 3 डायमेंशन से आप चीजें कोई भी घर या फ्लैट्स वगैरह बना सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव मतलब सिंगल डायमेंशन पर्सपेक्टिव, सेकंड डायमेंशन पर्सपेक्टिव, जो हम लोग 3D स्टूडियो मैक्स वगैरह पे ज्यादातर हम लोग काम करते हैं। तो उसी ई पर्सपेक्टिव को लेके हम लोग यहाँ पर भी इस बॉक्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, बॉक्स तो क्रिएट करना मैंने आपको बताया हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर भी। अगर नहीं बनाया तो आगे इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास, आने वाली क्लास पर्सपेक्टिव 3D की ही होगी। तो उसके अंदर इस वीक में पूरा बॉक्स का 3D ही पर्सपेक्टिव टूल ही चलेगा, आर्किटेक्चर और बॉक्सेस लेके। फिर एडोब फोटोशॉप में मॉकअप स्टाइल्स वगैरह किसी बॉक्स के ऊपर अपना, जैसे शैम्पू की बॉक्स है उसके ऊपर किस तरह से रैपर, जैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड क्लासेस है। तो इंशाल्लाह इस वीक में टोटली मेरी क्लासेस का जो मोटिव होगा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप पे, वो कुछ इसी तरह का होगा। तो आज की क्लास में जो हमारा वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर है वो कुछ इसी तरह का काम करता है कि किसी भी बॉक्स पे, किसी भी बिल बोर्ड्स पे जो कि कॉर्नर शेप में होता है, 3D शेप में होता है, उसके अंदर आप अपने लोगोस, इमेज को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो चले आए मैं आपको बता देता हूँ। चीजें मैंने आपको दिखा दी एग्जाम्पल के तौर पे कि ये इस तरह से कुछ बॉक्सेस हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे बिल बोर्ड्स नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से 3D पर्सपेक्टिव फॉर्म नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से तस्वीर को किस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं जनाब। या किसी बिल्डिंग के ऊपर अगर आपने अपनी तस्वीर को पेस्ट करना है तो ये सब आप वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर से डॉट फोटोशॉप में किस तरह से कर सकते हैं। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वैसे ही नॉर्मली आपको बनना है, एक न्यू आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। आर्ट बोर्ड पे हम साइज सपोज ले लेते हैं 1600 बाई 1600 विथ पे, हाइट पे ही आपको पता है ज्यादातर मैं काम करता हूँ। रेजोल्यूशन वही 72 RGB, सारी चीजें वैसे ही 8 बिट्स और क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये हमारा आर्ट बोर्ड आ चुका है। ठीक है, आर्ट बोर्ड आने के बाद, ठीक है, आ, ये हमारा आर्ट बोर्ड आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम वो बॉक्स यहाँ पे लेकर आते हैं कि बॉक्स को किस तरह। तो बॉक्स मैंने डाउनलोड कर रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे लिंक्स भेजा था मैंने उन्हीं से बॉक्स डाउनलोड कर लिया था। जनाब वो बॉक्स कौन सा होगा? सपोज ये वो बॉक्स होगा जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक है, ये बॉक्स मेरे स्टूडेंट ने मुझे लिंक्स भेजा था, मैंने डाउनलोड करके रख लिया था। और ये वो लोगो है जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी का लोगो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं इन बॉक्सेस के
टॉप पे भी, लेफ्ट पे भी और राइट डायमेंशंस पे भी इसको पेस्ट करूंगा थ्रू द वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर से। तो इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये बॉक्स ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद मैं बहुत इजीली इसको यहाँ से अपने कैनवस के ऊपर ओपन करता हूँ। मैजिक पेन टूल से लेकर मैं इस बॉक्स को इन्वर्स करके कट कर लेता हूँ। एडिट में जाकर कॉपी कर लेता हूँ। ये आई थिंक ये सारी चीजें तो मैं आपको बताई थी इतने सारे लेक्चर्स में। आई होप कि आप लोग को इतनी सारी चीजें तो आती होंगी। ठीक है, यहाँ लाके बॉक्सेस को आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस बॉक्सेस का नाम डिफाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पीओ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स करने के बाद, लिखने के बाद आपने यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेना लाजमी। ठीक है, आपने एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद अब आपको कौन सी वो इमेज यहाँ पे रखनी है, ये लेफ्ट साइड पे रखनी है या राइट साइड पे रखनी है या टॉप पे रखनी है, आपने उस इमेज को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने लोगो बनाया हुआ है अभी अपना। ठीक है, मैं ये लोगो सिलेक्ट करके ले आता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से इस लोगो को मैं पेस्ट कर लेता हूँ इजिली। ठीक है, लाकर यहाँ पे सिंपल एक न्यू लेयर के ऊपर मैंने इस लोगो को पेस्ट किया। कंट्रोल टी करने के बाद मैं शिफ्ट और ऑल्टर की मदद से लोगो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यूं इस तरह से थोड़ा सा अपना लोगो यूं मैंने बड़ा कर लिया, थोड़ा सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैंने यहाँ से इस लोगो को एंटर कर दिया। अब ये मेरा लोगो आ गया। ये लोगो मैंने यहाँ पर इस तरह लेफ्ट साइड पे यूं नीचे की तरफ या बीच में, और यहाँ पे इस तरह परस्पेक्टिव में थोड़ा सा सेट करना है। जैसे यहाँ से आ रहा है ना लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड अगर आप परस्पेक्टिव का 3D डायमेंशन देखें तो ये लेफ्ट पड़ेगा हमें, ये राइट पड़ेगा, ये फ्रंट पड़ेगा और ये टॉप पड़ेगा। तो ये किस तरह से लेकर आएंगे हम? बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया सेम एज इट इज, आपने बॉक्स को यहाँ लेकर आना है। बॉक्स पे लाने के बाद एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद जिस इमेज को आपने यहाँ सेट करना है इन तीनों डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है, उस इमेज को लाके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, सिलेक्ट में जाना है और ऑल कर देना है, यानी कंट्रोल ए, एक न्यू लेयर जिसके ऊपर आपने अपना लोगो पेस्ट किया है। एडिट पे जाना है, उस लोगो को आपने क्या कर देना है, सिंपल कट कर देना है। ठीक है, अब आपने लोगों को कट जरूर किया, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में वो चीज स्टोर हुई है, तो हमें जब जब जहां जहां इसको पेस्ट करना है उसको हम इजिली पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमने सिंपल जाना है फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर, ये फिल्टर में बहुत जबरदस्त फिल्टर है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा मुसीबत की वजह से मैं यूज नहीं करता, लेकिन आज रिक्वेस्ट आई है मेरी स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो फिल्टर में आपने जाना है सिंपल, और आपने वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करना है। शॉर्टकट्स का ऑल्टर कंट्रोल वी है, आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास वो बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, इस पूरे बॉक्स को आपने सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा क्रिएट क्रिएट पे प्लान टूल्स है, आपने इसके ऊपर आना। सबसे पहले यहाँ पे नजर आ रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट प्लान टूल, इस बॉक्स के अंदर सी इसका जो है कीबोर्ड से शॉर्टकट है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से कोई बॉक्स आ जाएगा, तो कंट्रोल प्लस करना है ऐसी स्पेस बार से। अब आपने इसकी डायरेक्शन बतानी है कि भाई आपने कहाँ से जाना है। तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर सेट करवाना है, तो आपने यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से इसके कॉर्नर पे यू रखना है, फिर कंट्रोल माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपने कहाँ तक ले बना बताना है। मैंने कहा भाई इस कॉर्नर तक मुझे चाहिए, तो आपने इस कॉर्नर पे स्ट्रेट एक लाइन ले लेनी है यूं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ से ये देखें सेट होना शुरू हो गया। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने बॉक्सेस आ गए। तो कंट्रोल प्लस करके आप देख भी सकते हैं कि बॉक्सेस की डायमेंशन तो सही बैठी हुई है। जैसे अगर डायमेंशन सही नहीं बैठी तो आप इस डायमेंशन को सही इस तरह से चारों कॉर्नर से इस तरह से आप सेट कर भी सकते हैं। तो सेट कर लीजिएगा स्पेस बार है। जैसे मुझे अभी लगता है कि थोड़ा सा बॉक्स जो इस तरह से बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा मुझे डायमेंशन यूं इस तरह से अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी नीचे आप आ जाए। चारों तरफ से आपने बॉक्सेस के डायमेंशन को सेट कर लें। सेट करने के बाद जनाब ये अब आपने सेट कर लिया, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो वो लोगो वहां से सिलेक्ट ऑल करके कट करवाया था, यहाँ पर आपने कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर देना है। देखिए जैसे ही पेस्ट होगा ये लोगो कुछ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लोगो आने के बाद आप कंट्रोल T प्रेस करेंगे, लाजमी कंट्रोल T पे आपने प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट और ऑल्टर से इस लोगो को थोड़ा सा आपने छोटा करना है, या यूं ही छोटा कर लें आप, कोई इशू नहीं। यूं इस तरह से कि आपको कितना लगाना है लोगो, मैंने कहा यहाँ से छोटा सा इतना सा ये लोगो मुझे यहाँ पे सेट करना है। अब आपने यूं सेट कर लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लाकर हल्का सा
ये लोगो इस तरह से है। आप यहाँ पर भी इस लोगो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। और ये लोगो आपने कहा चाहिए, मैंने कहा भाई ये लोगो मुझे यहाँ इस बीच में चाहिए बिल्कुल, और यहाँ से, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके आगे मैं कंट्रोल ऑल्टर जेड कर रहा हूँ, दोबारा आपको ये ऑप्शंस बता रहा हूँ, दोबारा देखिएगा। फिल्टर में जाना है आपने, वैनिशिंग पॉइंट पे लगाना है, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट पे सबसे पहले आपने कौन सा टूल लेना है, आपने क्रिएट प्लान टूल, यहाँ से आपने सिलेक्शन, एक्यूरेट सिलेक्शन आपने देनी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से आप इसको समझ सके। इसके कॉर्नर्स पे लगाइएगा, ठीक है। कॉर्नर्स पे आने के बाद इसको यहाँ से इसको सेट करवा लीजिए। जैसे ही आपके पास आ जाए सात चारों कॉर्नर्स को आपने अच्छी तरह से इसको सेट करवाने का भाई, क्योंकि इससे कॉर्नर से आपके बाहर तो नहीं, कंट्रोल प्लस मजीद कर लें आप, कोई इशू नहीं है। इसको आप पहले सेट करवाइए अच्छी तरह से, ठीक है। चारों कॉर्नर से अच्छी तरह इसकी डायमेंशन की सेटिंग को देख लीजिए, कहीं से बाहर, कोई बाहर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी, ठीक है, स्पेस बार से देखिए, यहाँ से मेरा सेक्शन थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद, इसलिए मैं आपको बार बार डिटेल आकर बता रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कंट्रोल जीरो करना है, कंट्रोल वी से आपने पेस्ट करना है, कंट्रोल टी से आपने लोगो छोटा करना है, यहाँ से इस तरह से, ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। लोगों को आप यूं इस तरह से छोटा कर ले। अभी आपने यहाँ पे इसके अंदर लेकर नहीं आना है, अभी आपने यहीं पर रखना है कि भाई मैं लोगों को और थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, यहाँ से भी, ठीक है। इस तरह कंट्रोल टी लाजमी करना। अब आपने लोगो सेट कर वाला है, अब आपने यहाँ से लोगों को यहाँ से बीच से पकड़कर आप जैसे ही इसके अंदर लेकर आएंगे तो आपका लोगो यहाँ पर सेट हो चुका होगा, ठीक है। इसको और मजीद छोटा करना चाहे तो इस तरह से मजीद छोटा कर ले, और यहाँ से आपने इस जगह पे लाकर सेट करके एंटर कर दे रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे आपका लोगो इजिली सेट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भी ये लोगो मेरा सेट हो जाए, तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा जाना है फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करना है। वैनिशिंग पॉइंट पे यहाँ पे डायमेंशन आपका सेट हुआ हुआ है, आपने कंट्रोल प्लस करना है। यहाँ से कंट्रोल प्लस करने के बाद आपने दोबारा से क्रिएट प्लान पे क्लिक करना है, शीट्स का शॉर्टकट है, यहाँ से आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्पेस बार से आपने आगे आना है और इसको लास्ट पॉइंट पे यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ से स्पेस बार आपने दोबारा देना है, नीचे आना है आपने, इसको आपने इस कॉर्नर पे रखना है। जैसे कॉर्नर पे रखेंगे तो अगला कॉर्नर ये आपसे खुद पूछ रहा होगा, तो यहाँ से अपनी सिलेक्शन को आपने जहां तक रखना है वहां तक आपने मिला के क्लिक कर देना है। देखिए बॉक्सेस आ चुके हैं। कहीं से आपको अगर लगता है कि चारों कॉर्नर से तो आपको सेट करवाना है, तो यहाँ से आप पकड़कर इसको यूं इस तरह से बॉक्स को इस तरह से सेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके एजेस से जस्ट लाइक ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको इलस्ट्रेटर के प्रीवियस क्लास में शायद मैश टूल अगर आपको बताएगा, जिसके ऊपर हम लोग एजेस के ऊपर खेल लेते हैं, तो ये सारे काम ही हमारे एजेस के ऊपर होते हैं। तो यहाँ से भी एजेस बाहर जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आने वाला एडोब फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 54 जो है वो हमारा मॉकअप स्टाइल है, उस पर भी हम लोग इसी एजेस के ऊपर काम करेंगे इन डिटेल, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक आपको अच्छी तरह आई होप के समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। यहाँ से हमने इसे भी इस तरह से सेट कर लिया। सेट करने के बाद कंट्रोल जीरो प्रेस किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया लोगो, कंट्रोल टी लाजमी कर लेना है। लोगो को आपने यहाँ से सेट करवाना है कि भाई लोगो मुझे इस तरह से चाहिए कुछ, ठीक है। इसको यहाँ पर सेट करवाना है, इस लोगो को यहाँ से बीच से पकड़कर आपने जैसे नीचे उतारेंगे तो ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने बोलना भाई ये लोगो यहाँ से कुछ सेट हो, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हो, और यहाँ से जो बीच में, ठीक है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। आपने एंटर प्रेस कर दिया, ये देखा हुआ लोगो आपका यहाँ पे भी सेट होगा। अब यहाँ से छोटा सा लोगो यहाँ पे बॉक्स के टॉप पर भी आप सेट करवाना चाहें तो वैसे ही इजिली आप फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, और यहाँ से सिलेक्शन करना है कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस करने के बाद कहाँ जाएंगे आप जनाब? क्रिएट प्लान्स पे जाएंगे। क्रिएट प्लेन पे जाके आपने यहाँ से क्लिक करना है, स्पेस बार, ठीक है। यहाँ पर एक कॉर्नर रखना है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पर, तीसरा आपने कहाँ सेट करवाना है? तीसरा बिल्कुल इसके साथ मिलाकर, ठीक है। कंट्रोल प्लस करना है, एजेस को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने सेट करवाना है, बिल्कुल यहाँ से एजेस आपका बिल्कुल इस तरह से सेट होना चाहिए, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। रिलैक्स होके काम करें, कोई इशू नहीं है। मैंने पहले भी बताया ग्राफ्स का काम बिल्कुल रिलैक्स होके देख अपने हिसाब से इसको यहाँ से यूं सेट करवा लें, कोई इशू नहीं है। इसके कॉर्नर्स को भी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सेट है। यहाँ से थोड़ा सा हमारा कॉर्नर अंदर होना चाहिए। हमने कंट्रोल जीरो, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी किया हमने। कंट्रोल टी करने के
इसको हमने यहाँ से यूं सेट करवाया, यहाँ से थोड़ा सा यूं, हमने कहा लोगो और थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, यहाँ से 20 से पकड़कर हम लोगों को यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जनाब इस बॉक्स को यहाँ रखते हैं, और रखने के बाद हम एंटर प्रेस कर देते हैं। ये जनाब हमारे पूरे बॉक्सेस के ऊपर हमारा वैनिशिंग पॉइंट का 3D देखें, टॉप पे भी हमने वैनिशिंग पॉइंट में अपना लोगो पेस्ट कर दिया, एक इमेज यानी जस्ट लाइक इमेज चाहे आप लोगो पेस्ट कर दे, लेफ्ट साइड पे भी और आपके फ्रंट पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी सिलेक्शन आप एज इट इज उसकी सिलेक्शन बना लीजिएगा, और यहाँ पर भी आप अपने लोगों को पेस्ट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट के आज की क्लास लेक्चर नंबर डॉप फोटोशॉप में जो आप लोगों की प्रॉब्लम थी, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे से पूछा था कि सर ये किसी बॉक्स पे या किसी पर्सपेक्टिव बिल बोर्ड्स पर कॉर्नर का जो शेप्स होता है, हमारे कॉर्नर का जो बिल बोर्ड्स के ऊपर कोई इमेज है पर्सपेक्टिव में, किस तरह से हम उसको सेट कर सकते हैं डॉप फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में तो अलग हो सकता है। इसके अलावा इसका और एडवांस वर्जन, ये बेसिकली जो चीज आ जाती है ये प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर आ जाती है, जिसमें हम डिफरेंट जैसे साबुन के बोतल या शैम्पूस के बोतल वगैरह के ऊपर हम जो रैप करते हैं, या सपोज कर लें कि शान मसाले वगैरह उसके ऊपर रैप करते हैं, तो ये तमाम इफेक्ट्स, ये तमाम चीजें आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग में आती है। तो ये फिल्टर भी हमारा प्रोडक्ट पैकेजिंग में आ सकता है। आई होप कि स्टूडेंट आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल का एड्रेस आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, ईमेल एड्रेस info.sarsajid@gmail.com, फेसबुक सर साजिद अकेडमी, साजिद कंप्यूटर अकेडमी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आपको पता है, अब वहाँ पे कमेंट्स करके जिसको जहाँ पे दिल चाहे कमेंट्स करके मुझसे पूछे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह टाइम मिला तो अगली वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स करें, आप कुछ पर जैसे आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मेरे स्टूडेंट्स ने, इस तरह आप लोग भी करें, आप लोग भी इंशाल्लाह लाजमी वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।